रायचूर जोगुलांबा गढ़वाल के अहाते में मौजूद दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन व जान नशीन मुतवल्ली सैयद याकूब मोहिउद्दीन कादरी और दीगर ने आज वक्फ बोर्ड पहुंचकर वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन की बेहतरीन खिदमात पर इन्हें तहनीत पेश की। आपकी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौके पर मुतवल्ली सैयद याकूब मोहिउद्दीन कादरी ने मीडिया से खुसूसी खिताब करते हुए दरगाह की वक्फ अराजी पर किए जाने वाले नाजायज़ कब्ज़ों के बारे में बताते हुए कहा कि वक्फ अराजी सर्वे नंबर 1012 पर लैंड ग्रैबर्स गैर कानूनी तरीके से कब्जे करते चले आ रहे थे और सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98 पर फेक NOC फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियाँ वहाँ पर उरूज पर चढ़ रही थी और कब्जे किए जा रहे थे। शुरू से लेकर आखिर तक उस वक्त के DSP और हालिया वक्त के वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए लैंड ग्रैबर्स पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम दरगाह की अराजी मुकम्मिल दरगाह के अहाते में आ चुकी है। इसी चीज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम जिम्मेदारान ने वक्फ बोर्ड पहुंचकर CEO को तहनीत पेश की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मिल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मैं सैयद याकूब मोहिउद्दीन कादरी जानशीन सज्जाद नशीन और मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह जोगुलांबा गढ़वाल। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 22 साल से हमारे दरगाह की लैंड को बहुत बुरे तरीके से कैप्चर करे थे लैंड गिरावरा, फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के एक अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्म से काम करे थे। मैं जिस दिन मुतवल्ली बना उसके दूसरे तीसरे दिन से जनाब ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब का रुजू हुआ और ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब को मैं अपना तकलीफ बयान करा। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब जिस दिन से उन्होंने DSP बन के आए थे उसके दूसरे दिन से जो मुझे ताउन करे, आज तक ताउन करते रहे। दरगाह के हाथे में 1012 सर्वे नंबर में जो सो लैंड ग्रैबरा कब्जा कर रहे थे और सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98 उसमें फेक NOC निकाले थे। सब चीज़ों से मैं आगाह किया, बताया। बताने के बाद ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब एवरी टाइम मैं जब अपनी परेशानी लेके आया उसी टाइम पे इंस्टेंट ऑफिसरों को भेजे, लैंड ग्रैबरों के ऊपर FIRs कराए, लैंड ग्रैबरों के ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए बोले। तकरीबन बहुत सारे काम किए। मैं कहना यही चाह रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैं 15 साल से आ रहा हूँ, पिछले हुकूमतों में भी बहुत सारे लेटर्स वगैरह दिया, अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। मुझे यकीन है कांग्रेस हुकूमत हमारा साथ देंगी और CO साहब तो हमारा साथ देते आए हैं और आगे भी देंगे। रिसेंटली दरगाह के सामने हमारा मटेरियल, हमारा सामान लेके हमारी दरगाह की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। फ़ौरन ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब वहाँ के SP को फ़ोन करके बोले कि ये दरगाह की लैंड है, मैं यहाँ का CEO हूँ, फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और फ़ौरन वहाँ की SP मैडम भी, वहाँ के CI मैडम भी, CI सर भी ताउन करे और उसके ऊपर एक्शन लिए। आज दरगाह की ज़मीन दरगाह को आई और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब से यही कहने आए थे हम कि एक बार आपका वहाँ पर दौरा करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर वक्फ की लाइन बहुत है। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब तवक्कुन दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा बोलकर और आएंगे भी। जिस दिन ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब आएंगे उस दिन पूरे लैंड ग्रैबरा भाग जाएंगे। जितना भी काम अब तक मैंने यहाँ तक किया मेरी लाइफ में, अब तक मेरा काम इतना नहीं हुआ जितना ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब के पीरियड में हुआ। मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस है, हर चीज़ का लेटर है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लेटर इशू करे, RDO कलेक्टर को धरनी में लॉक कराए और परमिशन दे के दरगाह की ज़मीन जो कब्जा हो रही थी उसको बचा के मरियों का काम स्टार्ट करे, जिससे वक्फ की ज़मीन को आमदनी हो, दरगाह को और वक्फ फंड को इंक्रीज हो। तो मैं यही अदबन गुजारिश कर रहा हूँ CO साहब हुकूमत से कि ये ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब बहुत ऑनेस्ट और बहुत प्यारे शख्स हैं। ऐसे CO रहने से इंशाल्लाह आगे भी वक्त के ज़्यादा बचेंगे क्योंकि ये साहब मेरे साथ खुद हुआ। हर चीज़ का मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ, कहाँ पर क्या का कैसा काम किए। अल्लाह हाफिज़।
आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समुंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई, सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल, दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इम्पोर्टेड फिश जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैटफिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन, अपोजिट पिस्ता हाउस।